जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कुलदीप आज सभी युवा छात्र नेताओं से, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे जो भी यूनिवर्सिटी है, उनसे आग्रह और विनती करता हूं, आप लोग आज अगर मुखर होकर नहीं बोले, आज आप आंदोलन नहीं किए तो ज़िंदगी में आने वाली जो पुश्तें हैं कभी हमें और आपको माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि हम उस देश के नागरिक हैं जिस देश में गुरु को भगवान से भी पढ़कर यानी कि भगवान का दर्जा दिया जाता है। उस देश में शिष्य के सामने गुरु को मारा जाता है पुलिस द्वारा और इस प्रशासन द्वारा उसको मारा जाता है, गाली दिया जाता है, थप्पड़ से मारा भी जाता है, लाठियों से भी मारा जाता है और जानवरों की तरह उनको बसों में घुसेड़कर उनको प्रताड़ित किया जाता है। ये कैसा अमृतकाल है, हम शासन प्रशासन और इस सरकार से ज़रूर पूछेंगे और हमें पूछना पड़ेगा, आवाज़ों को बुलंद करना पड़ेगा। जिस गुरु ने अपने शिष्य के लिए, अपने स्टूडेंट के हक के लिए, उनके अधिकारों के लिए ये लड़ाई में इस मैदान में शांतिपूर्ण ढंग से उतरे हैं और उनके साथ ऐसा निंदनीय और ऐसा अमानवीय कृत्य किया गया है, तो बताइए किस तरफ ये समाज और इस देश जा रहा है। आप सोच कर देखिए। शिक्षक अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए उतरे थे इस जंग में, इस मुहिम में, और हम लोगों को उनकी इस स्वाभिमान और इस इज्जत और इस जो उनका स्टेटस को जो गिराने का ये काम किया है पुलिस प्रशासन। एसएचओ जो मर्दानगी का जो बात कर रहा था उसको तो तत्काल प्रभाव से निरस्त करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए। प्यारे साथियों, अगर हम लोग आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाली पुश्तें हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। एक समय था मगध में, चंद्रगुप्त जो उनका शिष्य था, अपने गुरु चाणक्य के लिए उसका विध्वंस, उसका सर्वनाश कर दिया सब उस राज्य का। तो आज हम युवा क्यों नहीं सवाल पूछ सकते हैं सरकार से कि ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हमारा संविधान कहता है, जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, आर्टिकल 19 में ये कहा भी गया है कि हम अपनी बातें स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं, बोल सकते हैं, हम कहीं भी आ और जा सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन कर सकते हैं। ये सब चीज़ जानते हुए भी जहाँ पे जिस देश में संविधान को सर्वोपरि माना जाता है, उसी देश में संविधान का एकदम जीता जागता उसको हत्या किया जा रहा है सभी के सामने, और हम लोग खामोश हैं। हम लोग देख रहे हैं हर एक चीज़, हम लोग खामोश हैं, मीडिया खामोश है, यहाँ की जो बड़े बड़े नेता हैं, जो युवा नेता हैं, वो सब खामोश हैं। हम लोगों के अधिकारों के लिए जो टीचरगण हैं, जो अध्यापकगण हैं, वो लोग आए थे और उनके साथ ऐसा सलूक किया गया। अगर आज हम चुप रहें तो समझ जाइए हम लोग अपने आप को कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं कर पाएंगे। प्यारे साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने साथियों के पास, और ये आवाज़ उनके कानों तक पहुंचना चाहिए और इनकलाब लिखना पड़ेगा। क्योंकि प्यारे साथी, मैं एक बात बता दूं आपको, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह बनना आसान नहीं है। क्योंकि आज हम अपने गुरुओं के ऐसा अपमान देखकर चुप बैठे हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही शर्मनाक घटना है। दिल्ली पुलिस वालों को माफ़ी मांगना चाहिए, और जिसने ऑर्डर दिया था, जिसने आदेश दिया था लाठीचार्ज का, उसको तुरंत तत्काल से प्रभाव, और एसएचओ जो गया था वहाँ पे उसको भी तत्काल तुरंत वहाँ से उसको बर्खास्त और सस्पेंड करना चाहिए। ये हमारा आग्रह है। और एक ऐसा कमेटी और एक ऐसी सिस्टम बनाना चाहिए कि जो टीचरगण हैं, जैसे खान सर हो गए, अभिनय सर हो गए, गगन सर हो गए, नवीन सर हो गए, ऐसे लोगों को एक ऐसा कमेटी बनाना चाहिए जो सीधे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या मतलब सीधे उच्च अधिकारियों से बात करें, ना कि इन ऐसे अशिक्षित और जाहिल पुलिस वालों उनके सामने आएँ। ऐसी शक्ति उनको देना चाहिए जो इस देश के युवा को, इस देश के छात्रों की बातों को अच्छे से मुखरता से रख सके, उनके अधिकारों को, उनके हर एक बातों को, और जो उनकी सिस्टम की जो कमियां हैं उनको भी उजागर रखें उनके सामने। तो एक ऐसा, जैसे लोकपाल का सिस्टम आप लोग लाए थे,
उसी तरह एक ऐसा सिस्टम आप लोग लेकर आइए, जैसे जो प्राइवेट टीचर हैं वो उनके पास एक ऐसी शक्ति दीजिए जैसे विपक्ष के नेता को आप लोग देते हैं, उसी तरह इनको भी एक ऐसी शक्ति दीजिए कि जब भी आपका बिल, जो भी आप कानून पारित करते हैं, जो आप नागरिकों के संबंध में, तो वहाँ पर ये प्राइवेट टीचर भी जाकर बैठें, वो अपनी बातें रखें। क्यों? क्योंकि वो लोग हम लोगों से ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। हम लोगों की कमियों को, हम लोगों की हर एक चीज़ों को, मजबूरियों को, हर एक ज़रूरतों को वो लोग जानते हैं, ना कि आप लोग जानते हैं। आप लोग तेजी में बैठ के खाते हैं, आराम से एंजॉय करते हैं और जाकर समोसा पे बस करते हैं। कहीं समोसा छोटा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। समोसा बनाने वाले के बारे में आप लोग जिक्र भी नहीं करते हैं, तो समोसा आखिरकार कौन बना रहा है? जिस शिक्षक ने ये संविधान पढ़ाया है कि ये जो चीज़ें हैं, आपको शांतिपूर्ण ढंग से आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, आप आंदोलन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, वह किस मुख से उस स्टूडेंट का सामना करके फिर से ये दोबारा संविधान पढ़ाएगा? वही छात्र जो पढ़ा है उस अध्यापक से, जिस अध्यापक को इस पुलिस वाले ने चाटा मारा है या फिर लाठी मारा है या फिर गाली दिया है, वो किस मुख से जाएगा वो अध्यापक उस छात्र के सामने? आप लोग ज़रूर सोचिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस आवाज़ को उठाइए। आप लोगों से विनम्र निवेदन है। और फिर कल मिलते हैं 6 अगस्त को, एक बड़ी क्रांति का संकेत है। आप लोग कदमों से कदम मिलाइए और सर लोग, आप लोगों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सभी साथी आपके साथ आएंगे। जय हिंद, जय भारत।